मेरी दुहिता का ध्यान रखना। तुम मेरे गोत्र और राष्ट्र का, इंद्र तुम्हारी रक्षा करे। इंद्र हमें विजयी करें। अम्ब, पिता कहाँ गए हैं? पिता गविष्टि के लिए गए हैं। यानी? गायों को लाने। किसकी गाय? गोत्र की। गोत्र यानी? हम सभी अपनी गाय कहाँ बांधते हैं? अपने बाड़े में। और दूसरे? वो भी हमारे बाड़े में। तो जहाँ हम सभी अपनी गाय बांधते हैं उसे गोत्र कहते हैं। इसलिए जिन जिन की गाय एक बाड़े में बंधती है वह एक गोत्र हुआ। कुछ समझी? पर गायों को लाने के लिए भाला क्यों ले गए हैं? गायों को लाने के लिए एक युद्ध होता है, इसलिए गायों के लिए युद्ध को गविष्टि कहते हैं। कौन ले गया गायों को? चोर। तुम कभी गई हो गायों को ढूंढने? सो जाओ। राजा के बिना ही युद्ध करोगे? प्रतीक्षा नहीं करोगे? अम्ब, जब बात मेरी गायों की हो, मेरे गोत्र मेरे ग्राम की हो, मेरे खेत और खलियान की हो, तो मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही वरुण हूँ। अपने गोत्र के लिए मरने का अधिकार मेरा है। जा, अपनी गायों को ले आ। सभापति, हम जा रहे हैं। हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। हम अपनी बेटियों को अकेले नहीं जाने देंगे। आप सभी ग्राम की रक्षा करें, अपने गोत्र की रक्षा करें। शत्रु कभी भी घात कर सकता है। हमें रथों से भी तेज दौड़ना पड़ सकता है। उनके भाले और तीर हमारे मजबूत वक्ष झेल पाएंगे। हमने जन्म ही इसी दिन के लिए लिया था कि हम अपने कुल, गोत्र, ग्राम और राष्ट्र की रक्षा कर पाएंगे। इंद्र हमें विजय दे। हम सभी गविष्टि के लिए अपना नायक चुने। उसकी क्या जरूरत है विश्पला? पुरखों से हम सभी ने एक कहानी जरूर सुनी होगी। असुर हमेशा युद्ध में देवताओं पर विजय पाते रहे हैं। क्यों? क्योंकि देवताओं के पास नायक नहीं था, किंतु असुरों के पास नायक था। तब सभी देवताओं ने मिलकर अपने लिए एक नायक चुना जो युद्ध में उनका नेतृत्व कर सके, और अंत में देवता विजयी हुए। विश्पला, तुमने रथों की दौड़ जीती है। तुम युद्ध में सारथी भी रही हो। तुम एक योद्धा हो।
तुम ही हमारा नेतृत्व करो। क्या आप सभी एकमत हैं? तो गोत्र याद रखें, हम गोचर से भगाई हुई हमारी गायों को खोजने के लिए जा रहे हैं। किसी दूसरे गोत्र और ग्राम को उजाड़ने या उनकी गायों को लूटने नहीं। हम अपने शत्रुओं की पत्नी, बच्चों और बूढ़ों पर आक्रमण नहीं करेंगे, फिर वे चाहे पणी हो, दस्यु हो, अयजवन हो या वेरदेय, जो भी हो। पहले हम में से कोई एक दूत बनकर अपने शत्रुओं से बात करेगा, जैसे शर्मा गई थी इंद्र की दूत बनकर। विश्वला, जो ना हमारे देवताओं की उपासना करते हैं, ना ही पुरोहितों को दक्षिणा देते हैं, ऐसे गंदे और कंजूस पड़ियों से हम बात क्या करें? हाँ, वे भेड़ियां जो बिना लिए कुछ देते नहीं, उधार देकर ब्याज खाते हैं, कड़वा बोलते हैं, यज्ञ का विरोध करते हैं, ऐसे पड़ियों से हम क्यों बात करें? जो वे पणी ना हुए तो हम अपने गोधन के लिए युद्ध करेंगे, इसलिए नहीं कि वे पणी है या दस्यु। दुष्टों को दंड देने का अधिकार ज्येष्ठ का है, राजा का है। हो सकता है ज्येष्ठ हमारी सहायता के लिए पहुंचे, पर तब तक हमारी गायें सरस्वती के पार चली गई तो उन्हें गोत्र गोत्र जाकर ढूंढना कठिन हो जाएगा। प्रजापति हमें विजयी करे, इंद्र हमें विजयी करे, इंद्र हमें विजयी करे, इंद्र हमें विजयी करे, इंद्र ये तो गाय के खुरों के निशान हैं। हमारी गाय! अभी तक सोए नहीं स्वामी? मंत्र का अर्थ समझने की कोशिश कर रहा हूं आचार्य। ऋषि जिस विश्पला का वर्णन कर रहा है वह स्त्री है याश्व। इसका उत्तर तो यास दे सकते थे, या विजयनगर में हमारे प्रधानमंत्री आचार्य सायण। नमस्कारम नमस्कारम। अरे सायण, युद्ध तो था नहीं, फिर तलवार लेकर कहाँ गया था? चरण स्पर्श आचार्य। आयुष्मान भवा। योद्धा हूँ, हमेशा तैयार रहता हूँ। तू तो ज्ञान का योद्धा है, 3 वेदों पर भाष्य लिख चुका है। स्वामी विद्यारण्य को वचन दिया था कि 4 वेदों पर जब तक भाष्य नहीं लिखता तब तक गुरु ऋण से मुक्त नहीं होऊंगा। भाई वाह, तू और माधव विद्यारण्य दोनों भाई एक जैसे हैं। नहीं नहीं आचार्य, मैं कभी माधवाचार्य नहीं हो सकता। मैं स्वामी से छोटा हूँ, ज्ञान में भी और पराक्रम में भी। सौभाग्यशाली है विजयनगर की प्रजा, जो उसे पहला प्रधानमंत्री माधव विद्यारण्य जैसा सन्यासी मिला, और दूसरा प्रधानमंत्री वेदों का भाष्यकार और योद्धा सायणाचार्य मिला। ये बता, क्या ढूंढा? ये पांडुलिपियां? हाँ आचार्य। अरे तो भले आदमी, कोई जरूरी है कि प्रधानमंत्री ही सारा बोझा ढोए? सैनिकों को भी तो बोझा दिया जा सकता था। ज्ञान बोझा नहीं है आचार्य, यही तो मेरा आभूषण है, ये तो मैं ही उठाऊंगा। वाह, सीने पर शास्त्र और कमर में शस्त्र। तेरा नाम तो शस्त्र सायण होना चाहिए, परशुराम की तरह। मेरे सिर पर हाथ रखिए आचार्य। सदैव प्रसन्न रहे, सदैव प्रसन्न रहे। प्रश्न? हाँ आचार्य। गुरु आज्ञा ली है? हाँ आचार्य।
गुरु ने आपको प्रणाम कहा है। श्री गुरुभ्यो नमः। पूछो। विश्पला कौन है? परीक्षा ले रहे हो? परीक्षा दे रहा हूं आचार्य। मेरी अल्प बुद्धि में विश्पला स्त्री योद्धा है जिसने खेला युद्ध में अपना पैर खोया। विश्पला घोड़ी भी तो हो सकती है। विश, ग्राम और पल, फुर्ती से जाने वाली, अपने ग्राम की रक्षा के लिए फुर्ती से आगे बढ़ने वाली घोड़ी कैसे हो सकती है? इसीलिए मेरा मानना है कि वो ग्राम की शक्ति है जिसे अश्विन कुमारों ने लोहे का पैर दिया ताकि वो दौड़ सके। पर मेरा मत अंतिम नहीं है। वेदों में और छलांग लगाओ, शायद नया अर्थ मिले। आचार्य शायन के भाष्य पर टिप्पणी नहीं हो सकती आचार्य। शास्त्रों की नई व्याख्या करना हमारी परंपरा है बटुक। आचार्य भगवत पाद शंकर ने भगवान बादरायण व्यास के ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर, श्वेत केतु, भरत मुनि, कौटिल्य, वात्स्यायन, सभी ने तो प्राचीन शास्त्रों की नई व्याख्या की है। नए आचार्यों की गरिमा चुप रहने में नहीं बल्कि प्रश्न करने में है। श्रुति में अलग अलग कहा गया है, स्मृतियां भी भिन्न भिन्न कहती हैं। कोई ऐसा ऋषि नहीं जिसका वचन अंतिम प्रमाण माना जा सके। इसीलिए प्रश्न करो, भारत का गौरव बढ़ाओ। अपने आचार्य के लिए ले जाओ। ब्रह्मचारी, आशीर्वाद। अन्नदाता सुखी भव। आपको भी ब्रह्मचारियों से संवाद बढ़ाने में आनंद आता है। आप चाहते तो ब्रह्मचारी को वेदों में छलांग लगाने के लिए नहीं कहते, हाथ पकड़कर पार करा देते। ये बटुक वेदों में छलांग लगाएगा। मैं चाहता हूं ऐसे ब्रह्मचारी बार बार आए। इन्हीं से तो मैं हर बार कुछ नया सीखते और दोहराते रहता हूँ। विजयनगर में कोई आचार्य मुझे शिष्य नहीं बनाता, गुरु दक्षिणा लेता नहीं, तो मैं इसी बहाने इन बटकों के आचार्यों के लिए दक्षिणा देते रहता हूँ। मुझे संतोष मिलता है कि मैं अपने धन का सही उपयोग कर रहा हूँ। बटकों के लिए दरवाजे हमेशा खुले रखो, ज्ञान इन्हीं के साथ घर में आता है। इसीलिए तो मैंने घोषणा करवा रखी है कि विद्यार्थी प्रश्न लेकर मेरे पास किसी भी समय आ सकता है। विजयनगर साम्राज्य में एक बात और प्रसिद्ध है स्वामी, कि सायण पेड़ है जो हमेशा ब्रह्मचारियों को फल देता है। सायण खेत है जो हमेशा ब्रह्मचारियों को अन्न देता है। ब्रह्मचारियों के लिए सायण कामधेनु और कल्पवृक्ष है। मैं तो भगवान बादरायण व्यास और आचार्य भगवत पाद शंकर का ऋण चुका रहा हूं। वेदों में और छलांग लगाओ, शायद नया अर्थ मिले। मैंने तुम्हारी वीरता की कहानी सुनी। हम अपनी गाय वापस ले आए ज्येष्ठ। बस अगली बार गोत्र के लिए युद्ध नहीं कर सकूंगी। तुम युद्ध करोगी, मेरे रथ की सारथी बनोगी। बनोगी ना? अश्विन कुमार आ रहे हैं, वे तुम्हें लोहे का पैर देंगे। तब तो मैं लोहे के पैर से शत्रुओं का सिर कुचल दूंगी। अश्विन कुमारों ने उसे लोहे का पैर दिया ताकि वह दौड़ती रह सके। गणानां त्वगणपति गुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं। समिति और सभा, प्रजापति की दोनों पुत्रियां मेरी सहायता करें। जिनसे भी मेरी भेंट हो मुझे सहयोग करें। हे पितृगण, मैं और यहाँ एकत्रित सभी सहमति के शब्द बोले। स्वयं भासते
राजते सा सभा। वह संघ जिसमें लोग आभा से भरे हों, वह सभा है। ऐसी सभा मुझे शुभकामना दे। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं और उन्हीं के द्वारा प्रजापति ने हमें एक शासन व्यवस्था दी जिसमें राजा भी प्रजा के अधीन है। यह व्यवस्था है गण यानी गिनना, चुनना और गिनना। इसीलिए गोत्र का, गांव का हर परिवार अपना पति यानी गृहपति चुनता है। गांव के सब गृहपति मिलकर सभा बनाते हैं। हर गृहपति सभा का सभासद या सभावती है। सभी सभासद और सभावती मिलकर सभापति का चुनाव करते हैं। ऐसी गांव के एक एक जन द्वारा चुनी गई सभा को जनता की आवाज कहा गया, क्योंकि वह जन जन के मत से बनती है और जन जन की अभिलाषा अभिव्यक्त करती है। यह सभा हमारी राष्ट्रीय न्याय पालिका है। सभा के लिए वेद में कहा है कि सभा वो है जो व्यक्ति पे लगे आरोप की दाग मिटा दे। यहां हर किसी को न्याय मिलता है। इसीलिए सभा के निर्णय से हर कोई बंधा है। कोई भी इसके निर्णय का उल्लंघन नहीं कर सकता, राजा भी नहीं। यहां अपना मत रखने के लिए हर सभासद और सभावती स्वतंत्र है। राष्ट्र का प्रशासन करना और राजा को दिशा देना सभा का काम है। पर हमारी सभा इतनी नीरस भी नहीं है। यह हमारी सरस उत्सव भूमि है। यहां हम नाचते हैं, गाते हैं और मनोरंजन के लिए। सभा समिति की छोटी बहन है। वो अपनी बड़ी बहन के अधीन रहकर काम करती है और इस बड़ी बहन समिति को चुनते हैं सभी सभापति। जैसे सभा सभापति चुनती है, वैसे समिति अपना पति ईशान चुनती है। सभापतियों की ये राष्ट्र समिति फिर चुनती है अपना राष्ट्र अध्यक्ष, अपना राजा, जिसे बार बार चुनने और हटाने का अधिकार समिति के पास है। राजा के लिए समिति की हर बैठक में हाजिर रहना अनिवार्य है। समिति ने मुझे राजा चुना ताकि मैं प्रजा का रंजन कर सकूं। सौरज्यत ततो राजन्यो जायत। जो प्रजा का रंजन कर सके वह राजा। आपने यह राष्ट्र मुझे इसलिए दिया ताकि मैं खेती और किसानों का भला कर सकूं। आपने यह राष्ट्र मुझे इसलिए दिया ताकि मैं किसानों को संपन्न कर सकूं। इसीलिए मैंने हथियारों के बजाय हलों पर ज्यादा ध्यान दिया। यदि मैं प्रजा के प्रति असावधानी करूं तो समिति मुझे पद भ्रष्ट करने में तनिक भी देर ना करे। इसीलिए मैं सभा से पूछता हूं, क्या मैंने प्रजा के विरोध में कोई काम किया है? नहीं। क्या शासन के प्रतिनिधि कुलपा हमारे गृहपतियों पर शासन करते हैं? कुल धर्म का पालन करवाते हैं? कुलपा, आप मेरे और गृहपतियों के बीच कड़ी हैं, इसलिए आपको राजन भी कहते हैं। इस सूत्र और पद का सम्मान करना। हाँ राजा। व्राजपति, क्या मेरे प्रतिनिधि व्राजपति आपके कुलों की संपत्ति की रक्षा करते हैं? ग्रामणी, क्या कुलपा और व्राजपति आपके मार्गदर्शन में काम करते हैं? हाँ राजा। ग्रामणी, आपको मनु भी कहते हैं क्योंकि आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप ग्रामवासियों से पिता की तरह व्यवहार करें। हाँ राजा। बूढ़े पिता की तरह किचकिच तो नहीं करते। सभापति, क्या ग्रामवासी, गृहपति, कुलपा, व्राजपति, ग्रामणी आपके संरक्षण में हैं? हाँ राजा। सभावती, हाँ राजा। क्या ग्राम में कन्याओं का उपनयन होता है? हाँ राजा। क्या वे शस्त्र और शास्त्र का अभ्यास करती है? हाँ राजा। क्या परिवार में पत्नी सम्राज्ञी है? अधिकतर परिवारों में तो महिलाओं का ही शासन चलता है राजा। क्या स्त्रियों को न्याय मिलता है? हाँ राजा। सभा, कभी कभी मैं सोचता हूं कि प्रजापति ने सभा और समिति को अपनी बेटियां क्यों कहा। शायद इसलिए कि जहां बेटियों की नहीं सुनी जाती वो राष्ट्र उत्कर्ष नहीं कर सकता। जहां बेटियों के साथ अन्याय होता है उस राष्ट्र को कभी सम्मान नहीं मिल सकता। जहां बेटियों का अपमान किया जाता है वहां देवता भी आहुति ग्रहण नहीं करते।
इमं गंगे यमुने सरस्वती शुतूर्दिस्तोमं सचता परिष्णया असीक्न्या मरुदष्टधे वितस्तयार्जिकिये शणो हया सुशो माया। आज भी दूत अच्छी सूचनाएं नहीं लाए। पहले विश्पला के गोत्र के विराजपति और फिर कुलपा की हत्या। आज सूचना आई है कि गोधन चुराने के आरोप में हमारे एक गोत्र पर दूसरे गोत्र ने आक्रमण कर दिया। कहीं आपको युद्ध के लिए उकसाया तो नहीं जा रहा? मैं दशराज युद्ध जैसे युद्ध की आहट सुन रहा हूं। कविष्टि के नाम पर युद्ध के लिए उत्सुक है ग्राम गण और राज्य। चारों ओर युद्ध के बादल गरज रहे हैं। आप परिषद से सलाह लें और निर्णय वही करें जिसमें राष्ट्र का उत्कर्ष हो। समिति के सदस्य विषय, मेरे स्वरों की कड़वाहट के लिए मुझे क्षमा करें, पर कड़वा सच यही है, जब से आर्य सुबल को समिति ने अपना राजा चुना है, तब से हमारे भालों की धार भोतरी हो रही है, तब से हमारे तीर तर्कस में ही पड़े हैं, तब से हमने एक भी युद्ध नहीं किया। दस्युओं ने विश्पला के पैर काट दिए, पर हमने दस्युओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा नहीं की। राजपति और कुलुपा के शत्रुओं ने हत्या कर दी, पर हमने युद्ध का आह्वान नहीं किया। हमारे गोत्र पर आक्रमण हो रहे हैं, पर हम युद्ध के लिए उत्सुक नहीं दिखाई दे रहे हैं। स्वर्ग में सुदास हम पर हंस रहे होंगे, जिन्होंने 10 राजाओं के साथ अकेले ही युद्ध किया था। हमारे पुरखों ने समिति को शाश्वत कहा, अमर कहा, और यदि हम ऐसे ही युद्ध से विमुख रहेंगे तो कोई समिति अमर नहीं रहेगी। विषा बिहुल, पुरखों ने समिति की परंपरा को अमर कहा है, व्यक्ति को नहीं। विषा बिहुल को समिति में अपनी बात रखने का अधिकार है। परंपराएं भी नहीं रहेंगी जो उनकी सुरक्षा के लिए युद्ध की तैयारी न रहे। क्यों जन अश्वमेध यज्ञ को भूल रहा है? विदत नाम की हमारी प्राचीन संस्था भी समाप्त हो रही है। क्या मैं समिति को ये याद दिलाऊं कि विदत में युद्ध में जीते गए गोधन, अश्वधन, पशुधन, हिरण्य, मणिमुक्ता और दास दासियों का बंटवारा होता था। हमारी स्त्रियां विदत में शामिल होती थीं और पराक्रम से पाए गए धन को पाकर प्रसन्न होती थी। पर जब से आर्य सुबल हमारे राजा हुए हैं, एक बार भी विदत का आयोजन नहीं हुआ। मैं समिति का आह्वान कर रहा हूं, राष्ट्र को चलाने के लिए ही अश्वमेध का आयोजन करें। हम सिर्फ अपनी गायों को ढूंढने के लिए गविष्टि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि पणियों के, दस्युओं के ग्रामों को लूटे, उनका पशुधन और स्वर्ण जीते, उनके वस्त्र, उनके रथ, उनका अन्न जीते। युद्ध में पणियों को पराजित कर उनसे नियमित उपहार लें, उन्हें हमारे क्षेत्र में शामिल करें, ताकि हम उनके धन का उपभोग कर सकें। समिति के पति ईशान को मैं सावधान कर रहा हूं। इतिहास है कि परुष्णी के तट पर सुदास ने 10 राजाओं को पराजित किया था। यदि हम सरस्वती के तट को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें युद्ध के लिए आगे बढ़ना होगा, वरना हमारी गायों के लिए दस्यु हमारी ओर आ ही रहे हैं। लगातार युद्ध के कारण लोग भयभीत न हो, इसीलिए हमने हर गांव में रक्षकों को नियुक्त किया है। रक्षकों को हम गोप कहते हैं, और यह राष्ट्र मुझे पुकारता है जनस्य गोप। क्यों? क्योंकि इस राष्ट्र के जन जन की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं हूं जन जन का गोप। हर गांव में, गोत्र में लोगों की रक्षा के लिए दिन रात जाग रहे गोपों का मुखिया। मैं इस राष्ट्र का प्रधान गोप। आपने मुझे प्रधान गोप बनाया ताकि मैं अपने जन की रक्षा कर सकूं, इसलिए नहीं कि मैं अपने जन धन का उपभोग करूं। मैं अपने जन, अपने गांव, अपने गोत्र, अपने गण की रक्षा के लिए युद्ध के लिए तैयार हूं, पर दूसरों के धन का, उनकी गायों का, उनकी स्त्रियों का, उनकी संपत्ति का, उनके स्वर्ण, उनके हिरण्य का, उनके हलों, उनके रथों का, उनके बैलों, उनके बीजों का, उनके अन्न और खेती के साधनों का अपहरण करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं उस अश्वमेध के लिए तैयार हूं
जो राष्ट्र को सुशासन दे। मैं अन्न और जल के लिए वाजपेयी यज्ञ करने के लिए तैयार हूं, पर साथ ही नदियों का पानी खेतों तक पहुंचाने के लिए श्रम का यज्ञ भी करूंगा। हम गांव-गांव में कुएं खुदवाएं, जलाशय बनवाएं, ताकि हमारे खेत और खलिहान प्यासे न रहें। क्यों कहा था हमारे पूर्वजों ने कि जो अकेला भोजन करता है वो पाप खाता है। इसीलिए कि जिसके पास अन्न नहीं उसे अन्न देना भी यज्ञ है। क्यों हम दूसरे के धन पर दृष्टि डालें? दूसरों का अनाज लूटने के बजाय हम अपनी भूमि को सींचे। जैसे 24 बैलों से खींचे जाने वाले हल से, सीर से हमारे पुरखों ने धरती पर फसल लहलाई थी। पड़ियों की गाय लूटने के बजाय हम गोपालन और पशुपालन करें, उनकी वृद्धि कर समृद्धि पाएं। पुरखों से मैंने सुना था कि महाराज मनु ने अन्न और जमा संपत्ति के 10वें भाग और स्वर्ण और पशुधन के 50वें भाग देने की शर्त पे प्रजापालन का उत्तरदायित्व स्वीकार किया था। आचार्य ये कह रहा है कि पहला राजा मनु था और ये कह रहा है कि पहला राजा पृथु था। तो मनु से पहले कौन था और कर कितना था? उत्पन्न का छठा हिस्सा या 10वां? कहीं बैठकर पानी पिए? हाँ। चलो। प्राचीन काल में न राजा था न दंड। लोग धर्म का पालन कर एक दूसरे की रक्षा करते थे, लेकिन धीरे धीरे मूल्यों का पतन हुआ और मनुष्य लालची, स्वार्थी और दुष्ट होता गया। ताकतवर कमजोर को मारने लगा। चारों ओर मत्स्य न्याय यानी बड़ी मछली छोटी मछली को खाने लगी। तब प्रजापति ने 1 लाख अध्याय की नीति शास्त्र की रचना की, जिसमें राज्य, राजा, राष्ट्र और प्रशासन का वर्णन किया। इसके बाद प्रजापति ने विराज को पहला राजा बनाया। वो वेन का पुत्र पृथु था, जिसके समय में राजा शब्द पहली बार अस्तित्व में आया। ये कथा महाभारत में भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर से कही। तो फिर मनु कहाँ से आया? ऐसी ही एक और कथा महाभारत में आती है, जब मत्स्य न्याय के कारण अराजकता फैलने लगी। राजा के बिना लोग एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे। तब लोगों को राजा और राज्य की आवश्यकता महसूस हुई। उन्होंने शांति से रहने का प्रण लिया और सभी प्रजापति के पास गए और उन्हें एक राजा नियुक्त करने को कहा जो अराजकता समाप्त कर सके। प्रजापति ने मनु को उनका राजा नियुक्त किया, पर मनु ने राजा की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। लेकिन बहुत मनाने और अपनी संपत्ति का 10वां हिस्सा और अपने पशुधन का 50वां हिस्सा देने का वचन देने पर मनु मान गए। अब समझ में आया कि करना मिलने पर राजा क्यों रूठ जाते थे। क्या प्रत्येक जन शासन को अपने अन्न और पशुधन का हिस्सा दे रहा है? इंद्र को जन अपनी इच्छा से बलि में अन्न, गोधन, पशुधन, घी, शहद, स्वर्ण, धातु, वस्त्र, लकड़ी, पशुओं की खाल आदि देते थे। पर क्या मुझे कर या बलि बराबर मिलता है? क्या हर सभासद, हर विषह कर देता है? मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, पर क्या युद्ध के लिए कूच कर रहे योद्धाओं को ग्राम ग्राम, गोत्र गोत्र से अन्न, दूध, दही, तेल, कंबल, बिस्तर, ईंधन, पशु स्वेच्छा से मिलेगा या उन्हें ग्रामवासियों से छीनना पड़ेगा? मैं अपने ग्राम में, अपने गोत्र में हो रही चोरी, डकैती, उठाईगिरी और छल के लिए अपराधियों को दंड देता हूं, तो फिर मैं दूसरों के ग्राम और गोत्र को लूटने या लूट में पाए गए धन को विदथ में कैसे बांटूं? मैं जन का स्वामी नहीं, जनसेवक हूं। मैं समिति के निर्णय से बंधा हूं, इसलिए समिति योग्य निर्णय ले। समिति से सलाह कर ज्येष्ठ सुबल ने पुरानी सभा और समिति के विसर्जन और नई के चुनाव की घोषणा की है। इसलिए जन नया गृहपति और सभापति चुने। पणियों से बात हो गई? हाँ, कुसीद पर वो स्वर्ण देने को तैयार है। चाहो तो सिंधु के बैल भी दे सकते हैं पड़ी। स्वर्ण दिखाई नहीं देगा,
बैल और गायें दिखाई देंगी। क्या तुम्हें विश्वास है कि समिति तुम्हें ही राजा घोषित करेगी? गोधन की जगह स्वर्ण लुटाकर देखता हूँ। उपहार किसे नहीं अच्छा लगता। देवता भी बलि पाकर प्रसन्न होते हैं। उपहार या घूस? बलि। समिति ने अपना पति ईशान चुन लिया है। अब समिति ऐसे राजा को चुने जैसे अतीत में देवों ने चंद्रमा से रूप, सूर्य से ऊर्जा, इंद्र से शक्ति, विष्णु से पराक्रम, वैश्रवण से त्याग और यम से आत्म संयम लेकर बनाया था। समिति यदि चाहे तो आर्य सुबल को भी फिर से चुन सकती है। समिति ने आर्य बिहुल को नया राजा नियुक्त किया है। राजन, अब आपको राजसूय यज्ञ करना होगा। रत्नीन से शासन के लिए सहयोग मांगना होगा। अब ये रत्नीन कौन है? राज्य का उद्देश्य क्या है? अब प्रजा को स्वच्छ और सुंदर प्रशासन देना। अम्ब, आपने सही उत्तर दे भी दिया तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ऋग्वेद में स्वच्छ और सुंदर शासन को प्रशिश यानी प्रकृष्ट शासन कहा है। और शासन के लिए क्या चाहिए? अमात्य, राजन्य, ब्रह्म शक्ति, छत्र शक्ति। ठीक। बुद्धि और शक्ति का संगम। ये सब मिलाकर जिससे शासन चले उन अधिकारियों को रत्निन कहते थे। रत्नी नामेतानी हविषी भवंती एते वै राष्ट्रस्य प्रदातारः। वे सिर्फ राजा के ही नहीं बल्कि राष्ट्र के निर्माता भी थे। राजा प्रजा का सेवक है तो अधिकारी लोक सेवक। इसीलिए राज्य अभिषेक के पहले राजा उनके घर उन्हें आहुति देने जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। सबसे पहले राजा पुरोहित के घर जाता था। जैसे राजा को जनगोप वैसे ही पुरोहित को राष्ट्रगोप कहते थे। राष्ट्रगोप, आप राष्ट्र के रक्षक हैं और धर्म के प्रतिनिधि। मेरी आहुति स्वीकार करें और हर हाल में मुझे सत्य और धर्म का मार्ग दिखाएं। मैं रत्निन के लिए नियुक्त हुआ हूं। मैं चाहता हूं आप सदा मेरे पीछे चलें। प्रशासन में पुरोहित सबसे बड़ा पद होता था, सेनापति से भी। पुरोहित ब्रह्म शक्ति का प्रतिनिधि था। वो गुणों की खान और आदर्श की मिसाल होता था। निरुक्त के अनुसार पुरा एवं ददाति, जो सभी विषयों में आगे रखा जाए वो पुरोहित। मैं पुरोहित बनूंगा। बृहस्पति और शुक्राचार्य की तरह। तब तो तुम्हें राज्य के भौतिक और आध्यात्मिक विकास की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी बटुक। ये नहीं कर पाएगा आचार्य जी। नहीं, मैं राजा को आगे बढ़ाऊंगा। पुरोहित के बाद? पुरोहित के बाद नियुक्त राजा सेनानी या सेनापति के पास जाता था। उसके बाद राजमहिषी। राजमहिषी क्यों? क्योंकि स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है। राजमहिषी के बिना राजा। फिर सूत या सारथी। सूत क्यों? क्योंकि वो रथ चलाने की विद्या में कुशल होता था। युद्धों में रथ का और लगातार युद्धों के कारण सूत का बड़ा महत्व था। अथर्ववेद में सूत को राजा को बनाने वालों में से एक कहा गया है। फिर तक्षण या बढ़ई, फिर करमार या धातु कर्मी, फिर रथकार। रथ बनाने वालों और धातु कर्मियों को राजा अपने नियंत्रण में रखना चाहता था, क्योंकि दोनों ही युद्ध में बड़े काम के थे। बिल्कुल ठीक। उसके बाद नियुक्त राजा संग्रहित्र या कोषाध्यक्ष, फिर भागदुग या कर जमा करने वाले, फिर पालागन या राजा का सखा जो बाद में विदूषक कहा जाने लगा, फिर ग्रामणी, उसके बाद शत्ता या अन्न बांटने वाले, फिर अक्षवाप या खेल मंत्री, फिर गोविक कर्तन या पशुओं का अधिकारी, फिर स्थपति यानी कलाओं के अधिकारी के घर पर आहुति लेकर जाता था। वैदिक काल में विकास के साथ साथ ये सूची बढ़ती गई। बाद से नहीं संहिता में हस्तपा यानी गजपति, अश्वपा यानी अश्वपति, प्रश्न विभाग यानी न्यायाधीश, वनपा यानी वन का अधिकारी, दावपा
यानी वन में लगी आग को बुझाने वाले विभाग का अधिकारी आदि भी रत्निन या लोक सेवक हैं। आचार्य क्या वैदिक प्रशासन में विभागीय अध्यक्ष थे? ऐसा लगता है कि कुछ विभागों के अध्यक्ष थे। ऋग्वेद में न्याय विभाग के अध्यक्ष का उल्लेख मिलता है और ऐतरेय ब्राह्मण में सचिव का भी। रत्निन को आहुति देने के बाद क्या होता था स्वामी? फिर नियुक्त राजा का राष्ट्र की नदियों के पवित्र जल से अभिषेक होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मेरे द्वारा किए गए यज्ञ, मेरा जीवन, मेरे सत्कर्म, मेरी संतानें आप ले लें। यदि मैं अपने कर्तव्य का पालन न करूं या प्रजा से छल करूं, यह राष्ट्र तुम्हें सौंपा जाता है। तुम्हें राष्ट्र में शांति, प्रजा का कल्याण और धन प्राप्त करने के साधनों में अभिवृद्धि का ध्यान रखना है। तुम्हें राज्य की समृद्धि, राज्य का विकास और राष्ट्र के उत्कर्ष का ध्यान रखना है। अपने लोक सेवकों को शक्ति और ऊर्जा दो। वे राष्ट्र को शक्ति और ऊर्जा देंगे। आज से तुम राष्ट्र के लोक सेवकों में शामिल हुए और उनमें तुम्हारा स्थान पहला होगा। राज्याभिषेक में तलवार का क्या अर्थ? अर्थ साफ है, तलवार यानी शक्ति। रत्निन, जिन्हें वीर भी कहा जाता था, उसके बिना राजा शक्तिहीन है। यानी राजा के चुनाव की परंपरा भी वैदिक काल में थी? बिल्कुल, और उसके बाद भी। परीक्षित की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर के लोगों ने जन्मजय को सर्वसम्मति से राजा चुना। कौटिल्य भी राजा के चुनाव का उल्लेख करते हैं। सौराष्ट्र के रुद्रदमन को भी लोगों ने चुना था। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन को प्रधानमंत्री भांडी के साथ मिलकर मंत्रियों और अमात्यों ने चुना था। गोपाल वंश के गोपाल को भी लोगों ने चुना था। कश्मीर के यशस्कर को ब्राह्मणों ने चुना था। बक को बस इतना मैं याद नहीं रख पाऊंगी। तो फिर बटकों को उत्तर कैसे दोगी? बटुकों को भिक्षा देना मेरा काम, उत्तर देना आपका। आपसे बात करना भी तब होता है जब मैं आपसे प्रश्न करती हूँ। विजयनगर के इस रत्निन को तुम्हारे प्रश्न भी सुख देते हैं। तो फिर बताइए, यदि प्रजा को राजा को चुनने का अधिकार था तो हटाने का अधिकार भी होगा? तुम्हारा उपनयन कर ही देता हूं। शास्त्रों ने कहा है कि जब राजा अन्याय करता है तो नमक और शक्कर भी अपना रस छोड़ देते हैं। धर्म और प्रजा के विरुद्ध काम करने वाले अन्यायी, अधर्मी, अत्याचारी, भ्रष्ट, निरंकुश राजा को सिंहासन से हटाने, निर्वासित करने और उसकी हत्या करने तक का शास्त्रों में प्रमाण है। वैदिक काल में राजा को हटाने का समिति को अधिकार था। बिस्मिल्लाह, ग्राम में भाग दुख कर लेने आए हैं। कोई भी ग्राम्य उन्हें कर नहीं देगा। सभी योद्धाओं को जमा करो। हम राजा को तब तक कर नहीं देंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। भाग दुख को रोकना, शासन में बाधा डालना है। राजा सेना भेजेंगे। भाग दो, राजा का भाग ही तो मांग रहे हैं। विश्पला, ये क्या मूर्खता है? मैं तुझे इसी समय सभा में उपस्थित होने का आदेश देता हूँ। मैं सभा के आदेश का उल्लंघन नहीं करूंगी, पर राजा का भाग लेने आए भागदो ग्राम में नहीं आएंगे, फिर चाहे मुझे राजा उनके विरुद्ध जाने का दंड ही क्यों न दे। यदि सत्य कहना विद्रोह है तो मैं विद्रोही हूँ सभापति। जब से आर्य बिहुल को राष्ट्र सौंपा गया है, हमारा गोत्र दुखी है और सभा नपुंसक हो गई है। पुष्पला, भगिनी स्वधा अपने भगोड़े पति को दंड दिलवाने के लिए सभा में घसीट कर लेकर आई थी। तब सभा ने क्या किया? मैं लेके आई थी उस भगोड़े को जो अब किसी और के साथ रह रहा है। उसे दंड देना तो दूर रहा, उल्टा गोप ने मुझसे ही वर्ष भर का घी ले लिया और मेरा बछड़ा भी। दिन दहाड़े लोगों को मार्ग में लूटा जा रहा है। घरों में चोरियां और डाके पड़ रहे हैं। स्त्रियां भयभीत हैं।
हमारे कुत्ते रात रात भर जाग रहे हैं और गोप सो रहे हैं। अपराध की छानबीन के नाम पर दंडाधिकारी ग्राम से कर वसूल करते हैं और रात भर सोम पीकर जुआ खेलते हैं। कुल्पा और राजपति के हत्यारे आज तक नहीं पकड़े गए, पर ग्राम से कर लिया जा रहा है। लिया नहीं जा रहा, छीना जा रहा है। चोर और गोप एक साथ जुआ खेलते हैं और सभा मौन है। विश्पला, मैंने जनगोप और राष्ट्रगोप को सभी स्थितियां बताई हैं। इसीलिए यह ग्राम कर नहीं देगा, ताकि समिति के बहरे कानों तक हमारी आवाज पहुंचे। हम कर नहीं देंगे सभापति। विश्पला, सेनापति से कहो और सेना की एक टुकड़ी साथ ले जाओ, उसे उठा कर ले आओ। जो विरोध करे तो कुचल दो। विश्पला! विश्पला! अरे यहाँ भी नहीं है। हर घर में ढूंढो। नहीं मिली। चरागाह गव्वे में ढूंढो, नदी पर ढूंढो, उसके माता पिता को बंधन में ले लो। कल रात ग्राम में कोई अतिथि आया था सभापति? राष्ट्रगोप। राजपुरोहित? ज्येष्ठ बिहुल ने कहा है कि आज वे समिति में नहीं आ सकते। ये समिति का अपमान है, ये समिति का अपमान है, ये समिति का अपमान है। दूत, ज्येष्ठ से कहना समिति की हर बैठक में राजा का उपस्थित रहना अनिवार्य है। यह समिति राष्ट्र और राजा का संचालन करती है, राजा समिति का नहीं। धर्म, शास्त्र और समिति राजा से आज्ञा या अनुमति नहीं लेती। मैं राष्ट्रगोप समिति की ओर से उन्हें तुरंत उपस्थित होने का आदेश देता हूं। मैं जन में फैल रहे असंतोष से परिचित हूं, इसलिए आज समिति को कठोर निर्णय करना है। पिछले दिनों गविष्टियां बढ़ गई हैं, स्त्रियों को न्याय नहीं मिल रहा है, कर के नाम पर ग्रामों को लूटा जा रहा है। ब्राह्मण, ब्रह्मचारी और गर्भवती महिलाओं तक से नदी पार करने के लिए शुल्क लिया जाता है। कई ग्राम कर देने से मना कर रहे हैं क्योंकि राजा उनकी रक्षा नहीं कर रहा। आज एक मना कर रहा है, कल ये आग वन की आग की तरह फैलेगी। समिति इसका भी उत्तर ढूंढ लेती, पर पणी आज खुलेआम कह रहे हैं कि उनका द्रव्य बल और धन बल ज्येष्ठ बिहुल के साथ है। वे ज्येष्ठ बिहुल के पीछे खड़े हैं। ये पणी कुसीत पर जुआरियों को ऋण देते हैं और हारे हुए जुआरियों से उनका स्त्री धन और पशुधन ले जाते हैं। जुआरियों का परिवार रोता है, ऋण जितना चाहो मिल जाता है, पर बदले में देने के लिए कुछ चाहिए, चाहे वो आत्मसम्मान ही क्यों ना हो। पिछले दिनों समिति के कुछ विषय ने मूल्यवान रथ, घोड़े और सिंधु के बैल पणियों से खरीदे हैं। बदले में समिति के सदस्यों ने क्या दिया? स्वर्ण या गोधन? ज्येष्ठ बिहुल पणियों से हथियार और रथ खरीद रहे हैं। समिति के सदस्य रथ पणियों से खरीदकर ज्येष्ठ बिहुल को बेच रहे हैं। क्या यह युद्ध की तैयारी है या युद्ध की रचना? सारे गोत्र को युद्ध में झोंक देना ताकि पणियों को लाभ हो। राष्ट्रगोप, आप एक बात समझ लें, मैं इंद्र हूं, मैं ही धर्म हूं, मुझ पर किसी का शासन नहीं चलता। समिति और रत्न मेरे पीछे चलेंगे, मैं उनके पीछे नहीं। इसलिए मेरे प्रश्न का सीधा उत्तर दे, विश्पला कहां है? एक बात मैं भी स्पष्ट कर दूं ज्येष्ठ, धर्म पर किसी का शासन नहीं चलता, पर धर्म का शासन सब पर चलता है। अब यह समिति आपसे जानना चाहती है कि किसकी सलाह से आपने विश्पला के ग्राम में सेना भेजी थी। क्या आपके रत्नीन ने अपनी ही प्रजा के विरुद्ध सेना भेजने की सलाह दी थी? मैं वह जरूरी नहीं समझता। क्या ज्येष्ठ ने पणियों से स्वर्ण कुसीत पर लिया था? क्या आपने समिति की सदस्य को घूस दी थी? आप मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं राष्ट्रगोप। मैं उन पणियों और समिति के उन सदस्य को आपके सामने प्रस्तुत करूं? स्त्री पर अत्याचार करने वाला, उनका अपमान और असम्मान करने वाला जन का गोप कभी नहीं हो सकता। विश्पला से मिलेंगे। विश्पला!
राष्ट्र की तलवार वापस दे दो। ये तुम्हारे हाथों में शोभा नहीं देती। समिति बताएं, समिति की प्रतिष्ठा और पवित्रता को कलंकित करने वाले को क्या दंड दिया जाए? सेनानी, मैं तुम्हें आदेश देता हूं। समिति जिसे योग्य समझे उसे जन गोप नियुक्त करे। सुमल! 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 पुष्पला! 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 राजा होती लेके आ रहे हैं। मेरी रत्निन बनो, ताकि कई विषपलाएं खेला के युद्ध में रथों की दौड़ में भाग लें और राष्ट्र की मंत्री बने। हर राजा आप जैसा पिता हो ज्येष्ठ। सा